Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic cell, the unit of life, which is related to the subject remedial biology. This is the subject of B Farm first year, first semester. So in this particular PowerPoint presentation, I will discuss about you some topics like the basic definition of cell, functions of cell, cell organelles and their function, and cell division. डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल। इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जाएंगे। हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ब्रिज कोर्स में। तो बेसिकली 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है केमिकल लेवल, सेकंड है सेलुलर लेवल, थर्ड है टिश्यू लेवल, फोर्थ है ऑर्गन लेवल, फिफ्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल और लास्ट वन होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जो हमारा सेलुलर लेवल होता है उसका बेसिक यूनिट होता है सेल। तो सेल का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज सेल? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या होती है? बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फंक्शन ऑफ सेल। सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट वन है ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। सेल क्या करते हैं? जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं, क्योंकि फूड पार्टिकल्स हमारे बड़े बड़े होते हैं। तो उनको जब छोटी छोटी पार्टिकल्स में तोड़ देंगे हम लोग, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलीमर का ब्रेकडाउन होता है मोनोमर में। पॉलीमर का मतलब होता है एक से ज़्यादा पार्टिकल, 4 या 5 पार्टिकल, और उसको जब हम सिंगल पार्टिकल में तोड़ देते हैं तो वो मोनोमर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट मटेरियल। सेल क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेकर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर लेके जाते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूस केमिकल, एग्जाम्पल हार्मोन्स। सेल्स क्या करते हैं? केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सिग्नल होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अगर हमारी बॉडी की ग्रोथ की बात की जाए तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है वर्क टुगेदर टू बिल्ड टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बोला कि जो सेल होता है वो बॉडी का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि बहुत ही बेसिक होता है। तो जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। फिर जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और लास्ट में ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये वो क्या करते हैं? साथ में बिल्डअप होते हैं एक साथ चीज़ों को धीरे धीरे बनाने के लिए, और इस तरीके से पूरा हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेल के केस में, तो सेल में रिप्रोडक्शन क्या होगा कि उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसका हमारा ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वाया द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लास्ट वन इज़ मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा एक्टिव मूवमेंट होता है जो कि एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब सेल के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मूवमेंट को ही हम लोग मोटिलिटी बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, जो भी हमारे सेल के अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा सेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट और सेंट्रोसोल, ये सारे जो होते हैं सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शन, इसमें फर्स्ट वन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड फैटी सब्सटेंस विच सम प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड विद देम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? वो 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। फंक्शन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जो भी मेम्ब्रेन के इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है कि कौन सी चीज़ मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ सकती है और कौन सी चीज़ें मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ चली जाती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो उसका सेकेंड फंक्शन प्रोटेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है दे कैन एक्ट एज स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं किसी भी हार्मोन के लिए, और या फिर किसी भी केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस। द सेल न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ सेल्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द सेल ग्रोथ। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है, जो भी सेल की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करता है और सेल के ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सू-सैक शेप्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक सू-सैक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है उसमें एनर्जी मिलती है जो कि बॉडी के सारे पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाती है। राइबोसोम्स, दे आर टिनी ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स क्या होते हैं, टिनी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और राइबोसोम का फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनियस कैनाल्स इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, जो भी इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनियस कैनाल्स होती हैं उनकी जो सीरीज़ होती है साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सिंथेसाइज करते हैं लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन, और ये कुछ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन से मतलब है कि जो भी उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी अपरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक। ये क्या होते हैं, क्लोजली फोल्डेड, बहुत ज़्यादा पास पास फोल्डेड फ्लैटेंड सैक होते हैं, उसको हम लोग गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। इसका बेसिक फंक्शन होता है इट प्रोड्यूस द मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड द लाइसोसोम, एंड इट ऑल्सो पैकेज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। ये क्या करते हैं, एक ऐसी मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि लाइसोसोम को सराउंड करती है, मतलब लाइसोसोम को घेरती है, और उसके अलावा ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की पैकिंग करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम। दे आर टाइप ऑफ सेक्रेटरी वेसल फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपरेटस। ये क्या होते हैं, सेक्रेटरी वेसल्स होते हैं जो कि गोल्जी अपरेटस से फॉर्म होते हैं, और इनका बेसिक फंक्शन होता है कि ये जो सेल के ओल्ड पार्ट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो होते हैं ये टिनी स्टैंड होते हैं प्रोटीन्स के, और ये बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, और सेल के शेप को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोट्यूबुलर्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म में। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि ये हेल्प करते हैं सेल के मूवमेंट में और सेल ऑर्गेनेलिस के मूवमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में बेसिकली मैक्रोट्यूब्यूल्स क्रिएट होते हैं। और लास्ट पॉइंट है वैक्यूल। वैक्यूल में बेसिकली जो भी फूड मटेरियल होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसके अंदर भरा होता है।
सेल डिवीज़न में क्या होता है कि सेल का ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें जो एक पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है विद द सेम जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल से मतलब है हमारा यहाँ पे डीएनए और आरएनए का। तो बेसिकली जो सेल डिवीज़न होता है उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल मतलब ऐसी सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो एक ही बार होता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि माइटोसिस प्रोसेस में सिर्फ एक ही बार सेल डिवीज़न हो रहा है और दो डॉटर न्यूक्लियाई हमको मिल रहे हैं। मियोसिस जो प्रोसेस होता है वो जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स मतलब जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उन्हें हम जर्म सेल्स बोलते हैं। और इसमें दो बार सेल डिवीज़न होता है। तो बेसिकली हमें चार जो होते हैं वो हमें डॉटर न्यूक्लियाई मिलते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में कुछ सेम पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो दोनों ही प्रोसेस होते हैं सेल डिवीज़न के वो नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं और उनके जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और ये दोनों ही एक सिंगल पेरेंट सेल से स्टार्ट होते हैं। लेकिन माइटोसिस और मियोसिस में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है 4 स्टेज इन टोटल। माइटोसिस में 4 स्टेज होती हैं टोटल, लेकिन मियोसिस में 8 स्टेजेस होती हैं। जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब अदर देन जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती हैं। जो माइटोसिस होता है उसमें सेलुलर प्लॉरिफरेशन होता है और मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली माइटोसिस में जो प्रोड्यूस होते हैं दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, मतलब जब भी सेल डिवीज़न होगा तो हमें दो डिप्लॉयड जो होंगे वो डॉटर सेल्स मिलेंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हमें 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मिलते हैं। उसमें 4 हैप्लॉयड मिलेंगे तो मतलब 4n मिलेगा, और अगर माइटोसिस की बात करें तो उसमें 2n मिलता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। माइटोसिस में जो भी क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो मियोसिस प्रोसेस होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है वो हाफ हो जाता है। और जो माइटोसिस प्रोसेस होता है उसमें जो भी जेनेटिक वेरिएशन होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन मियोसिस प्रोसेस में जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारे जो होते हैं ये डिफरेंस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के। दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पर्टिकुलर कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।